स्ट्रेट कट कुर्ती हो या साइड स्लिट कुर्ती हो, उसमें अगर हमें साइड में पॉकेट लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे, उसमें क्या क्या बातें ध्यान देनी होती है, आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले मैंने ए लाइन कुर्ती में कैसे साइड पॉकेट लगाया जाता है उसकी डिटेल दी थी। अब देखिए ये हमारी हिप लाइन है, यहाँ तक जो हम साइड स्लिट के लिए कट लगाते हैं। अब अगर पॉकेट लगाना है तो पहले तो आपको स्लिट को थोड़ा सा नीचे लेना होगा। अब देखिए ये हमारी वेस्ट लाइन है, ठीक है। उसके बाद हम करीब 2 इंच नीचे आएंगे पॉकेट लगाने के लिए। यहाँ से पॉकेट स्टार्ट होगा वेस्ट लाइन से करीब 2 इंच नीचे की तरफ। अब जो हमने मार्क लगाया है वहाँ पर मेज़र टेप को रखें और नीचे की तरफ आएँ। अब नीचे की तरफ हम 5.5 पे एक और मार्किंग करेंगे। अब ये देखिए जो हमने दोनों मार्किंग्स की है ये पॉकेट का ओपन वाला हिस्सा रहेगा। साइड फिटिंग वाली मार्किंग मैंने कर ली है और जो हमने पॉकेट के लिए मार्किंग की है उस लाइन को हमें इस लाइन से, साइड फिटिंग वाली लाइन से थोड़ा अंदर की तरफ लेना है, मतलब 0.25 इंच जितना आप उसे अंदर की तरफ लें। अब देखिए अगर आप साइड में पॉकेट लगाते हैं तो आपको स्लिट को थोड़ा सा नीचे लेना होगा। जो भी जहाँ तक भी आप स्लिट लेते हैं मगर उससे आपको करीब 2 इंच नीचे की तरफ आना होगा और उसके बाद ही साइड स्लिट हम रेडी करेंगे। अब देखिए अगर आपने स्ट्रेट कट कुर्ती में मार्जिन का बिल्कुल कम, मतलब ½ इंच या 1 इंच तक छोड़ा है तो पॉकेट बनाना आसान होता है। मगर अगर आपने मार्जिन इस तरीके से 1.5 या 2 इंच तक लिया है तो उसमें पॉकेट की कटिंग के टाइम क्या ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर जो मार्जिन है यहाँ पर 1.5 है तो हम उसको राउंड में लेके 2 इंच लेंगे। तो देखिए ये पॉकेट के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, इस तरीके से फोल्ड रखा है। अब यहाँ पर हमें देखिए इसकी जो लेंथ है 14 इंच तक है, पॉकेट की लेंथ 14 इंच तक रहेगी। अब देखिए यहाँ से हम पॉकेट की कटिंग स्टार्ट करेंगे तो पहले हमें यहाँ 2 इंच इस तरीके से छोड़ देना है जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है कुर्ती में। तो देखिए 2 इंच तक पहले हमें इस तरीके से लाइन खींच लेनी है। अब हम इस कुर्ती को इस तरीके से सेट करेंगे। देखिए पॉकेट हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, मतलब पॉकेट की जो फैब्रिक की कटिंग है वो कहाँ से होगी। देखिए जो वेस्ट लाइन है वहाँ से हमें पॉकेट की कटिंग स्टार्ट करनी है। देखिए इस तरीके से प्रॉपर लाइन को मैच करते हुए हमें इस फैब्रिक को सेट करना है और जहाँ तक पॉकेट को खुला छोड़ना है उस मार्किंग को भी मैच कर लें। देखिए इस तरीके से वहाँ भी मैंने लाइन खींच ली है। अब हमारे पास 2 मार्किंग है पॉकेट को कट करने के लिए। अब देखिए पॉकेट की जो विड्थ है वो हम 6.5 या 7 इंच तक रख सकते हैं। अब इन सभी मार्किंग्स को मिलाते हुए हमें पॉकेट का शेप देना है। देखिए पॉकेट का शेप देने के लिए मैंने ये फ्रेंच कर्व यूज़ किया है। फ्रेंच कर्व की जो पॉइंट है वो फर्स्ट वाली मार्किंग पर मिलाएं और सामने वाली विड्थ वाली लाइन तक इसे इस तरीके से गोलाई वाला शेप दे दें। जहाँ तक मैच हो रहा है वहाँ तक मैच करें। नीचे की तरफ भी इससे अच्छे से सेट करके और इस तरीके से गोलाई वाला शेप दे देंगे। अगर स्ट्रेट कट कुर्ती या साइड स्लिट कुर्ती है तो उसमें पॉकेट का शेप आप इस तरीके से दें, बाहर की तरफ से दोनों को मिलाते हुए हल्की सी गोलाई बना दें। अब देखिए जो फर्स्ट वाली लाइन है वो फिटिंग वाली लाइन है, साइड फिटिंग वाली लाइन, उससे पॉकेट इतना अंदर की तरफ है तो जब हम साइड स्लिट बनाएंगे तो वहाँ से पॉकेट वाला फैब्रिक बाहर की तरफ भी नहीं दिखेगा। अब हम इस पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं। जो हमने मार्किंग की है बस उसके ऊपर ही हमें कटिंग करनी है। किसी भी साइज़ के लिए जो पॉकेट का साइज़ है वो यही रहेगा। अब पॉकेट को स्टिच कैसे करना है और उसके बाद साइड स्लिट कैसे बनानी है वो देखेंगे। अब इस पॉकेट में से एक पैनल, एक हिस्सा इसमें से हटा दें। ये देखिए फैब्रिक का सीधा साइड है, राइट साइड है। इसके ऊपर हम अब कुर्ती को सेट करेंगे जहाँ पर हमने पॉकेट के लिए मार्किंग की है, जहाँ पर हमें पॉकेट बनाना है। अब देखिए जो वेस्ट लाइन है वहाँ पर पॉकेट वाली लाइन को सेट करें क्योंकि हमने कटिंग वहीं से स्टार्ट की है। प्रॉपर सेट करें। फैब्रिक को हमें आमने सामने रखना है। अब जो हमने मार्किंग की है पॉकेट के लिए उसके ऊपर ही हमें स्टिच लगानी है। देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ आए। जो साइड फिटिंग वाली लाइन है उससे हमें करीब 0.25 इंच जितना अंदर की तरफ आना है और भी अंदर की तरफ आकर और स्टिच लगानी है जैसे हमने पहले मार्किंग की है। बहुत ही सिंपल है। अब जितना पॉकेट का ओपन वाला हिस्सा है वहाँ पर स्टिच लगाएं और यहाँ से बाहर आ जाएं।
अब स्टिच लगाने के बाद यहाँ दोनों कोनों पर हम कट लगाएंगे। अब कट लगाने के बाद जो पॉकेट वाला फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ घुमा दें। आप चाहें तो एक बार इसे आयरन कर सकते हैं। आयरन करने के बाद अब जो पॉकेट का दूसरा वाला हिस्सा है इसको हमें प्रॉपर मैच करना है। जो शेप है वो पूरा मैच करना है। अब देखिए, अब हम इसको प्रॉपर मैच करते हुए यहाँ अंदर की तरफ से स्टिच लगाएंगे। जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से दोनों को आमने सामने रखें और इस तरीके से पूरा जो पॉकेट का शेप है उसी शेप में हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। साइड स्लिट वाली कुर्ती में हम इस तरीके से पॉकेट लगा सकते हैं। तो ये मेथड आपको समझ आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही स्विंग आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब देखिए, यहाँ पॉकेट को पूरे में अंदर की तरफ से मैंने स्टिच लगा दी है। अब हम पॉकेट को पूरा सीधा करेंगे। देखिए, इस तरीके से पलटा कर और इसको सीधा कर लेंगे। अब बाहर की तरफ से इसे हम यहाँ फिर से किनारी पर स्टिच लगा देंगे तो इसमें सफाई रहेगी। देखिए, प्रॉपर फैब्रिक को सेट करते हुए अब जो हमने स्टिच लगाई है उसी के ऊपर ही हमें फिर से पूरे में किनारी पर स्टिच लगा देनी है और पॉकेट को पूरा रेडी कर लेना है। देखिए, पॉकेट का जो शेप हमने दिया है उस शेप से क्या होगा, जो साइड स्लिट हम बनाएंगे तो साइड से वो फैब्रिक बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। अब पॉकेट हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक बार अच्छे से आयरन कर लेंगे। देखिए, पॉकेट का जो शेप है वो भी एकदम प्रॉपर आया है। पॉकेट का जो ओपन वाला साइड है वो भी एकदम प्रॉपर है। अब जो ये फैब्रिक है वो साइड फिटिंग के टाइम ऊपर नीचे ना हो, इसलिए हम यहाँ पर पहले ही एक स्टिच लगाकर इसे फिक्स कर लेंगे। देखिए, जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से यहाँ पर एक बार स्टिच लगा दें तो जो पॉकेट का फैब्रिक है वो ऊपर नीचे नहीं होगा। और उसके बाद इसे बैक के साथ आप इस तरीके से मैच कर सकते हैं। देखिए, प्रॉपर लाइन मैच करते हुए अगर साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है पॉकेट का तो उसे कट कर लें। पॉकेट पूरा रेडी हो चुका है। जब आप साइड फिटिंग वाली स्टिच लगाएंगे तो एकदम ये परफेक्ट बैठेगा। अब देखिए, पॉकेट के बाद हम 2 इंच नीचे से साइड स्लिट स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, 2 इंच नीचे की तरफ क्यों लेना है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जहाँ तक हमारी हिप लाइन थी वहाँ तक तो पॉकेट आया है। अगर उससे ऊपर तक लेते तो पॉकेट का साइड छोटा होता। तो पॉकेट को हमने हिप लाइन तक लिया है और उसके बाद 2 इंच नीचे की तरफ हम स्लिट को स्टार्ट करेंगे तो पॉकेट वाला फैब्रिक भी स्टिच में नहीं आएगा। पॉकेट को एकदम परफेक्ट सेट करने के लिए हमने स्लिट को 2 इंच नीचे की तरफ लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।